अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हमने आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था और आज हमने इस डेप्रिसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले हम पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 जनवरी 2013 हमने 1 जनवरी 2013 को अ फर्म परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹50,000 मशीनरी परचेज की है 50,000 रुपये की। कब? 1 जनवरी 2013 को। कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2015 में एक नई मशीनरी ख़रीदी है 10,000 की, जिसके ऊपर 1,000 रुपया और लगा दिया है इरेक्शन का। कह रहा है कि अकाउंट्स क्लोज़ हो रहे हैं 31 दिसंबर पर। आपने क्या करना है, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लेनी है और फर्स्ट 4 ईयर का आपने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 में हमने मशीनरी ख़रीदी तो 13, 14, 15, 16 4 ईयर का मशीनरी अकाउंट उसने हमसे मांगा है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और कह रहा है मशीनरी परचेज की है 1 जनवरी 2013। तो स्टार्टिंग ईयर हम यहाँ लिख देंगे 2013। हमने आपको बताया था कि जब भी मशीनरी परचेज करते हैं तो डेबिट साइड पर आती है। किस डेट पर ख़रीदी है? जनवरी 1। तो यहाँ हम लिख देंगे कैश अकाउंट। और कितने से परचेज की है? 50,000। तो मशीनरी परचेज की, परचेज करेंगे तो डेबिट साइड पर, ठीक है, अमाउंट में लिख दिया है 50,000 और डिटेल में लिख दिया है कैश अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन आपको बताया था कि ईयर एंड के ऊपर चार्ज करते हैं और इस क्वेश्चन में वो बता चुका है कि जो ईयर एंड है वो दिसंबर 31 है। हम यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही परसेंटेज लेंगे। ओरिजिनल परसेंटेज कॉस्ट कितनी है? 50,000। तो हम लिखेंगे 50,000 का 10% ये होता है 5,000। अब हमने निकालना है बैलेंस। बैलेंस का तरीकाकार ये है कि जो साइड बड़ी होती है, ये 50,000 है, ये 5,000 है, जो बड़ी साइड है वो हम दोनों तरफ लिखते हैं और बड़ी साइड में से छोटी को माइनस करके यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस CD और ये आ जाएगा दिसंबर 31। तो ये हमारे पास पहले ईयर की जो डेप्रिसिएशन अकाउंट था वो कंप्लीट हुआ। मशीनरी परचेज की, डेबिट साइड पर 50,000, डिटेल में कैश अकाउंट, यहाँ पर डेट। मशीनरी कम होती है डेप्रिसिएशन से, इसलिए क्रेडिट साइड पर अमाउंट, डिटेल में डेप्रिसिएशन और यहाँ दिसंबर 31। बैलेंस निकल आया 45,000 और डेट हमेशा एंड की आती है दिसंबर 31। 2013 के बाद ईयर आता है 2014। दोनों तरफ हम लिखेंगे 2014। यहाँ डेट आ जाएगी जनवरी 1। बैलेंस BD 2014 के पहले दिन वही बैलेंस होगा जो 2013 के आखिरी दिन था, 45,000। यहाँ हम लिख देंगे 45,000। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी साल के आखिरी दिन। मेथड है स्ट्रेट लाइन, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 50,000, उसका 10% लेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5,000। अब बड़ी वैल्यू हमारे पास
45,000 है। 45 में से 5 माइनस कर देंगे 40,000 और ये आ जाएगा बैलेंस CD दिसंबर 31। इसका मतलब जो मशीनरी हमने 2013 जनवरी में ख़रीदी थी 50,000 की, 2 साल गुजरने के बाद 2014 दिसंबर 31 को उसकी कीमत कितनी हो गई है? 40,000 रुपया। हमने 4 साल का बनाना था, 2013 और 14 हम बना चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2015 और इस क्वेश्चन में 2015 ही मेन ईयर है जिसमें हमने नई मशीनरी परचेज की है। बैलेंस BD आ जाएगा 40,000। जी वो कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 1 मशीनरी परचेज की है तो डेबिट साइड पर कितनी? 10,000 मशीनरी थी, 1,000 उसके ऊपर और लगा है तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट हो गई है 11,000। अब हमारे पास 2 मशीनरियाँ हो गई हैं। एक वो मशीनरी जो हमने 2013 में ख़रीदी थी 50,000 की, दूसरी वो मशीनरी जो हमने 2015 में ख़रीदी है जुलाई 1 को। अब डेप्रिसिएशन ज़रा आपने समझनी है। डेप्रिसिएशन जो पुरानी मशीनरी है 50,000 की, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, उसके ऊपर चार्ज कर देंगे, ये आ जाएगा 5,000। देखें ना, ओल्ड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 50,000। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो इस कॉस्ट के ऊपर ही हम परसेंटेज लगाएंगे। तो 50,000 का 10% लेंगे 5,000। अब ये दूसरी मशीनरी भी ख़रीदी है 11,000 की, तो 11,000 का 10%। और हमने कब ख़रीदी है? जुलाई 1। इट मीन्स हमने जुलाई का महीना यूज़ की है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने इस्तेमाल की है। तो हम लिख देंगे 6/12 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ की डेप्रिसिएशन, हमें 6 मंथ की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास 6 महीनों की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। इन दोनों की अलहदा क्यों ली? क्योंकि जो पहली मशीनरी है उसकी पूरे साल की आएगी, जबकि दूसरी मशीनरी में 11,000 का हम लेंगे 10%, ये आ जाएगा 1100 और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ की डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हमारे पास 6 महीनों की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है? 5,550। 5,000 पुरानी मशीनरी के ऊपर और 550 नई मशीनरी के ऊपर। ठीक है, अब हमने निकालना है बैलेंस। 40,000 और 11,000 ये आ जाएगा 51,000। इसमें से जो इस साल की डेप्रिसिएशन है जो कि हमारे पास 5,550 है, तो ये आ जाएगा 45,450 और इसको हम लिख देंगे बैलेंस CD दिसंबर 31। ठीक है, ये 40,000 वो बैलेंस आया था, 11,000 की नई मशीनरी ख़रीदी है। डेप्रिसिएशन पुरानी मशीनरी की कॉस्ट है 50,000, डेप्रिसिएशन 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 5,000। नई मशीनरी की कॉस्ट है 11,000, परसेंटेज है 10%, 6 महीनों की है तो 6/12, ये आ जाएगा 550। टोटल डेप्रिसिएशन इन दोनों को ऐड अप करके ये वैल्यू आ गई। फिर बड़ी वैल्यू में से ये माइनस कर देंगे। ये 51,000 कैसे आया? 40,000 और 11,000 51,000। बैलेंस निकल आया हमारे पास 45,450। ये हमारे पास 3 ईयर पूरे हो गए हैं, 2013, 2014 और 2015। अब हमारे पास लास्ट ईयर है 2016, जनवरी 1।
बैलेंस BD है हमारे पास 45,450। अब डेप्रिसिएशन फिर पुरानी मशीनरी है 50,000, उसका 10% होगा 5,000। न्यू मशीनरी है 11,000 की, उसके ऊपर 10% लेंगे तो 1100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6/12 नहीं करना, क्यों? क्योंकि 2016 में हमने मशीनरी पूरा साल इस्तेमाल की है, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी 6100। अब बड़ी साइड है हमारे पास 45,450, इसमें से आपने 6100 माइनस करना है। करते हैं हम जी। 45,450 माइनस 6100, ये आ जाएगा 39,350 और ये आ जाएगा बैलेंस CD। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। समरी बता देते हैं। 2013 में मशीनरी खरीदी 50,000 की, 10% डेप्रिसिएशन, 5,000 डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल की, माइनस करने के बाद कीमत हुई 45,000। 2013 का आखिरी बैलेंस 2014 का ओपनिंग बैलेंस होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड था, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट का 10% लिया दोबारा। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई है 5,000, बैलेंस आ गया 40। इस बैलेंस को हमने 2015 में उतार दिया। अब नई मशीनरी ख़रीदी है 11,000 रुपये की, 10,000 और 1,000, 11,000। इस साल अब हमने 2 मशीनरियों के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। एक पुरानी मशीनरी 50,000 वाली, उसका लिया है 10% 5,000। एक नई मशीनरी 11,000 की, उसका 10% लिया है, साथ 6/12 भी किया है, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज़ किया है। 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई है 5,550। बैलेंस निकाला 45,450, उसको इधर लिखा। अब 2016 की डेप्रिसिएशन, पुरानी मशीनरी 50,000 की, 10% लेंगे 5,000। नई मशीनरी है 11,000 की, 10% लेंगे तो 1100। टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6100, बैलेंस आ जाएगा 39,350। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।